स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय परिसर शहडोल के यूनिट एनएसएस, एनसीसी एवं शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के तत्वाधान में बड़े धूमधाम के साथ कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश तिवारी के मार्गदर्शन में शहडोल परिसर के संचालक प्रोफेसर करुणेश झा, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आदेश तिवारी, एनएसएस महिला कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर चेतना सिंह, एनसीसी के चोड़ी के कुशल मार्गदर्शन में बड़ी कुशलता के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं कुछ कार्यक्रम की महत्वपूर्ण। विवेकानंद जयंती के अवसर पर पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के एनएसएस का जो कार्यालय है कैडर, वहाँ के सारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए हैं जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली हो और कुछ बच्चों के जो ओपिनियन है और बच्चे क्या कहना चाहते हैं, क्या सीखते हैं, किस तरीके से विवेकानंद जी को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। आइए हम बच्चों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? दिव्यांशी सोनी। दिव्यांशी जी, बताएं विवेकानंद जी के बारे में क्या उनकी कौन सी गतिविधियाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, क्या सीखा अभी उनसे आपने? मैं विवेकानंद जी के बारे में आपको सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि जब विवेकानंद जी पुस्तकालय जाते थे तो वहाँ पे वो हर रोज़ किताबें लेते थे और फिर अगले दिन पढ़ के उन किताबों को वापस कर देते थे। वहाँ पे जो केयर टेकर था उन पुस्तकों को रखने वाला, उसको सब सहेज कर रखने वाला, तो वो हर रोज़ फिर उनको देखता था और एक दिन उसने कहा कि अगर आपको जब ये किताबें पढ़नी नहीं हैं तो आप क्यों इनको लेके जाते हैं रोज़ रोज़। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है मैं पढ़ता नहीं हूँ तो आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको यूँ बता दूँगा। तो उसने यह कहा कि ठीक है आप, फिर उसने उनसे सवाल किए विवेकानंद जी से। तो जैसा जैसा उसने पूछा, जिस भी पेज का जहाँ भी लेके उसने पूछा, तो विवेकानंद जी ने उससे पूरा स्पष्ट, पूरा साफ साफ उसे बता दिया और उसे मतलब बिल्कुल किताबों को देख के लगता भी नहीं था कि वो छूते भी हैं, पढ़ते भी हैं, इसलिए उसने उनको ऐसा बोला था। तो इससे हमें उनकी स्मरण शक्ति के बारे में पता चलता है और जो उनको कितने ज़्यादा मतलब ओजस्वी थे इस बात का पता चलता है। और क्या कहते हैं, एक और छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगी। जब वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे तो कई दिन उन्होंने शिकागो में बिताए थे और जब वो यहाँ वापस आए तो यहाँ आते ही भारत भूमि जैसे ही उनके चरणों को स्पर्श हुई, वो तुरंत इस भारत भूमि से लिपट गए, उससे रोने लगे, इसको यह कहकर कि हे मातृभूमि, मैं कितने दिन से तुम्हारे पास नहीं था, तुम मुझे बहुत याद आई। और बस यही है कि मतलब इससे उनकी एक देशभक्ति का भी पता चलता है कि वह अपनी देशभूमि से कितना। बिल्कुल, निश्चित रूप से उनकी देशभक्ति कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है अन्य भक्तियों के लिए। विवेकानंद जी नाम से स्पष्ट हैं, विवेक, आप क्या सीखें उनसे? विवेकानंद जी, मैं पहले अपना नाम बताएं, श्रद्धा गुप्ता। विवेकानंद जी की प्रोत्साहन, विवेकानंद जी अपने गतिविधियों से लोगों को प्रेरित करते थे और 1985 में भारत सरकार ने उनकी गतिविधियां और उनकी विचारधारा को देखते हुए एक निर्णय लिया कि सबके हित में काम करने के लिए विवेकानंद जी की विचारधारा के लिए पढ़ाएंगे। उनकी चित्त एकाग्रता, उनका ध्यान अपने आप में महत्वपूर्ण हुआ करता था। जैसा कि आपने कहा, उनका चित्त एकाग्रता और उनका ध्यान महत्वपूर्ण हुआ करता था। वह कुछ चीज़ एक बार ध्यान से पढ़ लेते थे तो वो दोबारा स्मरण रहता था उनको। निश्चित रूप से उनकी चित्त एकाग्रता, उनका ध्यान कहीं ना कहीं उनके आध्यात्म के, उनकी जो मूल अवधारणा उसको स्पष्ट। आइए हमारे साथ और विद्यार्थी बात करते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे विवेकानंद जी के? पहले युवा दिवस की सभी युवकों को एवं आपके चैनल को एवं आपको सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। सबसे पहले 1863 में उनका जन्म कलकत्ता में हुआ। उनके पिताजी एक बहुत बड़े हाई कोर्ट के वकील थे एवं 1893 में होने वाले अमेरिका के शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में सनातन हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। एवं जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उनकी पहली लाइन थी कि मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, ये लाइन मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ये लाइन मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इन्होंने सबसे बड़ा जो
लोगों के बीच में लड़ाई उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। उन्होंने भाइयों एवं बहनों को कहकर सेक्युलरिज्म नाम की जो चीज़ है, जो हम आपस में भाई बहन है, मतलब पूरा धर्म एक तरीके से ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम सब एक माँ के बेटे हैं, वह यह बताना चाह रहे थे। और उन्होंने सबको धन्यवाद दिया कि जो सन्यासियों का धर्म है वो सबसे प्राचीन धर्म रहा है, और मैं सब धर्मों की माताओं की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अमेरिका के ऊपर यह कहा, एवं उनका जो मोटो है जिसको हम कहते हैं लक्ष्य, तो उन्होंने जो कहा था कि उठो जागो और तब तक विश्राम मत करो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त मत हो जाओ। उनका कहना ये था कि एक समय में एक काम करो, लेकिन ऐसा काम करो कि उसके ऊपर आप डूब जाओ, एवं अपने आप को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि अपने आप को कमज़ोर समझना एक बहुत बड़ा गुनाह है। उन्होंने ये बात कही थी, और अगर हम उनकी बात करें तो शायद समय ही निकल जाएगा। बस अभी के लिए बिल्कुल। आप विवेकानंद जी कहते थे कि विवेकानंद जैसे 2 लाइन आपने कही कि अमेरिकी भाई बहनों, इस पर उन्होंने इतना ज़्यादा वहाँ के लोग प्रभावित हुए। हमारे देश में विवेकानंद जी थे, हम विवेकानंद जी को मानते हैं, लेकिन विवेकानंद जी की मानने में बहुत तकलीफ होती है। जब उनकी जयंती होती है हमको याद करते हैं, फिर भूल जाते। खासतौर से युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी को क्या और ज़्यादा उनसे बेहतर तरीके से सीखने की ज़रूरत है? युवा पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत ये है, हम हर चीज़ को छोटा बड़ा समझते हैं कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। उन्होंने कभी, जैसा कि अभी मेरी एक सहपाठी ने बताया कि वह एक बार जिस चीज़ को पढ़ लेते थे कभी उस प्रश्न को दोबारा पलटाते नहीं थे। क्या वह चाहते तो एक कलेक्टर नहीं बन सकते थे? क्या वो चाहते तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते थे? क्या वो चाहते तो क्या प्रोफेसर नहीं बन सकते थे, कि डॉक्टर नहीं बन सकते थे, कि इंजीनियर नहीं बन सकते थे? वह सब बन सकते थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि मैं अपने युवाओं को प्रेरित करूं। उन्हें यह काम छोटा बड़ा नहीं लगा और उन्होंने इस काम को किया। जी धन्यवाद। निश्चित रूप से। और हमारे साथ कुछ विद्यार्थी खड़े हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम देवांश राठौर है। देवांश जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या सीखा विवेकानंद जी? मैं ये बताना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी हैं, ये हमारे एक महापुरुषों में से एक हैं, और इन्होंने भारत की मिट्टी को इन्होंने एक नया नाम दिया, माँ का। इन्होंने भारत की मिट्टी नहीं बोली, इन्होंने माँ बोला। और जैसे ने मेरे सहपाठी मेरे भाई सौरभ ने बताया कि इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक। तो इसी में एक और बात है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान आत्माध्यक्ष से एक परिचित हैं, और अपने एक छोटे से जीवन में बाल्यावस्था में एक बहुत बड़ी पहचान बनाई। निश्चित रूप से। चूँकि एनएसएस के विद्यार्थी हैं, एनएसएस के युग पुरुष भी माने जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे विवेकानंद जी? विवेकानंद जी का पूरा जीवन ही प्रेरणा स्रोत है हम सब के लिए, और राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यशैली भी उन्हीं के ज्ञान पे आधारित है, उन्हीं के जीवन पे आधारित है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना इस विषय पे काम करता है, या हम इस ध्येय पे काम करते हैं कि शिक्षा के द्वारा समाज सेवा के द्वारा शिक्षा। जैसे कि मेरे छोटे भाई बहनों ने बताया कि विवेकानंद जी ने जब विश्व का भ्रमण किया उन्होंने, और वहाँ पे जाके सबको भाई और बहनों जैसे संबोधित किया, तो उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि वसुदैव कुटुंबकम जो वाक्य है उसको स्पष्ट किया बहुत अच्छी तरीके से, कि पूरी जो धरती है वो हमारी परिवार के समान है। तो विवेकानंद जी का पूरा जीवन ही प्रेरणा स्रोत है हम सब के लिए, और राष्ट्रीय सेवा योजना भी उन्हीं के नक्शे कदम पे कार्य करती है, और हमारे प्रेरणा पुरुष भी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी की एक ऐसी धारणा थी कि व्यक्ति को धार्मिक ना होना जरूरी नहीं है, पर व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। बिल्कुल, अध्यात्म जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और अध्यात्म के साथ ही साथ उन्होंने युवाओं के लिए एक लाइन कही थी कि ब्रह्मांड की सारी ताकत हम में है, बस हम में कमी क्या होती है कि हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं और प्रकाश के लिए रोते रहते हैं। आज का जो युवा है कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि कुछ प्रयास करके वो हार मान लेता है। किसी भी चीज़ के लिए अगर उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, चंद प्रयासों के बाद वो हार मान लेता है, जबकि वो वास्तविक प्रकाश जो है उसी के अंदर नहीं था। बस उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत है, निखारने की ज़रूरत है। अगर थोड़ी सी प्रयास वो करता है तो निश्चित ही अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
वर्तमान युवाओं में धैर्य की कमी और बढ़ता हुआ आक्रोश का प्रभाव एक बड़ा कारण होता है। विवेकानंद जी से क्या सीखने लायक है जिसकी वजह से ये जो दोनों कारक है उनमें कमियां पाई जा सकती है? आक्रोश, एक गुस्सा बहुत ज़्यादा बच्चों में आता है और धैर्य की कमी होती है। ऐसे में विवेकानंद जी से क्या सीखने लायक है जिससे हम इन दोनों चीज़ों पर अंकुश लगा सकते हैं? सबसे पहले तो विवेकानंद जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमेशा, और मैं नहीं कहूँगी कि उनमें ऐसी कोई भी चीज़ है जो हम नहीं सीख सकते। उनके सारे गुण हम लोग अगर अपने जीवन में हमेशा अगर कोशिश करते रहे, लेकिन तो भी शायद हमारा जीवन छोटा पड़ जाए, पर हम उनके जितना महान कभी नहीं बन पाएंगे। वर्तमान समय में ये समस्या इसलिए, डर और आक्रोश एक साथ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बढ़ते संसाधनों में हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जिस प्रकार से इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लिए ये समझना, क्योंकि हर जगह ये कंपटीशन है कि हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, यदि एजुकेशन में देखें तो हर जगह अगर देखें तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट या हर स्कूल या हर इंस्टीट्यूट अपनी तरह से बेस्ट दे रहा है, लेकिन हमारे लिए ये सिलेक्शन करना कि हमारे लिए क्या बेस्ट है या हमारे लिए क्या अच्छा है, यह आज की डेट पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हम बेहतर कर रहे हैं। यदि हम बात करें कि हम दूर दराज गांव या शहर की बात करें, तो जो हम अगर गांव में हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो शहर में है उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक डर हमारे मन में ये आ जाता है कि हमें वो अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और इसी वजह से शायद आक्रोश भी बढ़ रहा है युवाओं में। आज विवेकानंद जी की 159वीं जयंती है। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए और बच्चों को प्रेरणा स्वरूप कई ऐसे आयोजन थे जो उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, उनके अंदर एक आध्यात्मिक शिक्षा के साथ कई ऐसी चीज़ें हैं तो जो प्रेरणादायी होती हैं, उनके कार्यक्रम आयोजित किए गए। और हम यहाँ पे मौजूद हैं एनएसएस महिला इकाई कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर चितना मैम हमारे साथ हैं। मैम, कैसा था कार्यक्रम? हाँ, नमस्कार आप लोगों को। प्रकाश जी, ऐसा है कि ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो राष्ट्रीय सेवा योजना के ध्येय पुरुष के रूप में उनकी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये आज का जो दिवस है वो राष्ट्रीय युवा उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और आज पुडुचेरी में एक राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, और उसका लाइव प्रसारण, उसका सीधा प्रसारण जो था वो सभी राष्ट्रीय जो सेवा योजना के हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको सुनवाया गया, उसका सीधा प्रसारण किया गया था। ये कार्यक्रम सुबह लगभग 9:30 बजे से स्टार्ट किया गया था, और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के समाप्ति के बाद इसको ऑनलाइन शुरू किया गया, और ऑनलाइन के बाद फिर ये समाप्त हो गया था। उसके बाद विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। हमारे इस जो शेडोल कैंपस है उसके प्रभारी हैं डॉक्टर करुणेश झा सर, जो कि छात्र कल्याण अधिष्ठाता भी हैं, तो उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया, दीप प्रज्वलन किया गया। सरस्वती जी के चित्र के आगे भी हम लोगों ने, जैसा कि हमारे यहाँ होता है किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में हम इस प्रकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं, तो वो सारे कार्यक्रम किए गए। उसके बाद क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण का समय है ये, तो हमने छात्र संख्या को सीमित रखा था, और एक ऑनलाइन क्विज़ हम लोगों ने विवेकानंद जी के सामान्य परिचय के बारे में ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी के कैडेट्स ने भाग लिया है। उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो जो भी छात्र थे वहाँ पे उनको संबोधित किया गया, और विवेकानंद जी के बारे में, क्योंकि वे ध्येय पुरुष भी हैं और एक आज के वातावरण में, यानी जो उनका समय था, राष्ट्रीय आंदोलन का समय था, और उनकी जो भूमिका थी राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के जो सोए हुए आत्मगौरव को जगाने के लिए उन्होंने 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन के समय जो भारत की आत्मा और भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, वही समय शायद आज भी उनके द्वारा प्रेरणा लेने की युवाओं को आवश्यकता है। क्योंकि आज भी एक प्रश्न हो गया है और एक नया कॉन्सेप्ट आया है, हम लोग एकेडमिया में सब लोग उसको यूज़ करते हैं, डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण। तो भारत के सांस्कृतिक गौरव को औपनिवेशिक जो प्रतिबिंब हैं उनसे मुक्त कराना, और उसके लिए शायद स्वामी विवेकानंद जी जैसा ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक व्यक्तित्व दूसरा दिखाई नहीं देता। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, इन सारे विषयों में स्वामी विवेकानंद जी की जो अवधारणा थी वो आज बहुत समीचीन है। तो इस संबंध में बच्चों को, जो भी स्वयंसेवक थे और जो दूसरे भी विद्यार्थी उपस्थित थे उस समय कैंपस में, उनको बुलाकर हमने अपने एक हमारा असेंबली हॉल है छोटा सा,
और वहाँ पे हमने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। मैडम, विवेकानंद जी का नाम सुनते ही एक युवा चेतना जागृत होती है बच्चों में, चाहे वो मिडिल एजुकेशन हो या हाई एजुकेशन हो। आपको लगता है कि उनसे जो अवतरित कुछ ऐसी शिक्षा है जो विषय वस्तु में सम्मिलित करने लायक है? एकदम प्रकाश जी, हम राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाते हैं। वहाँ पर राजनीति विज्ञान में जो भारतीय राजनीतिक चिंतन करके एक पेपर होता है हमारे यहाँ बीए में भी और एमए की कक्षाओं में भी, तो वहाँ पर पूरा एक उनके ऊपर विषय रहता है जिसमें विवेकानंद जी के राजनीतिक और सामाजिक विचार, राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान के संबंध में और भारत के लिए राष्ट्रवाद की जो उनकी अवधारणा थी, इन सब के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। और निसंदेह स्कूल्स के स्तर पर भी इस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि हम जब प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर थे तो हम विवेकानंद जी के विषय में स्कूल के पाठ्यक्रम में भी पढ़ते थे। अगर हम कुछ आध्यात्म से संबंधित कुछ चीज़ों को थोड़ा सा यदि अलग करेंगे तो उनके जो विचार होते हैं, उनके वैसे कौन से विचार हैं जो सबसे ज़्यादा, जो हमारा अभी का जो विद्यार्थी है, अभी का जो यूथ है, यदि वो उसको फॉलो करे तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा देश के लिए और उसके लिए खुद के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, युवाओं के लिए इसलिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं और युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि विवेकानंद जी उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही ऊर्जास्वित भी था और वो बड़े युवा अवस्था में उन्होंने बड़े अनुकरणीय और बड़े अद्भुत कार्य किए। जैसे मैंने अभी कहा कि 1893 में उन्होंने शिकागो में जब विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया तो उनको एक विषय दिया गया था, हम सभी जानते हैं, शून्य। तो इतनी तैयारी आध्यात्म और दर्शन के विषय में, भारतीय चिंतन के विषय में इतनी तैयारी जो उन्होंने की, और केवल उन्होंने भारतीय दर्शन और साहित्य को पढ़कर नहीं किया, इसके विषय में जो भी उनके पास दूसरी भाषाओं में, खास तौर से अंग्रेजी भाषा में जो भी चिंतन और जो भी बातें कही जा रही थी उनको भी उन्होंने पढ़ा। मैं हमेशा विद्यार्थियों को एक बात बताया करती हूँ, आज भी मैंने ये बात की थी वहाँ पे, कि विवेकानंद जी अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी जो संस्कृति थे उसका विरोध करते थे, किंतु जब उन्होंने ये जाना कि अंग्रेजी भाषा के बिना हम ब्रिटिश जो शासन है और उनकी जो संस्कृति है उसको नहीं समझ सकते और ना ही अपनी बात वहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। और मुझे बताते हुए यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि अंग्रेजी भाषा में उनका जो धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य और जो राष्ट्र के बारे में उन्होंने जो एक युवा राष्ट्र का और एक विकसित राष्ट्र का जो स्वप्न देखा था, वो बहुत ही सुंदरता से उनके रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित संपूर्ण साहित्य में मिलता है, जो कि अंग्रेजी भाषा में, बहुत ही सुंदर अंग्रेजी भाषा में है वो, और उसको सबको पढ़ना चाहिए, विवेकानंद जी के बारे में जानना चाहिए। मैंने आज छात्रों को भी ये बात बार बार कही। जी बिल्कुल, विवेकानंद जी को मानना और विवेकानंद जी की मानना, ये दोनों अलग विषय होते हैं। और की मानना मतलब एक महत्वपूर्ण एक पहल होती है। और जिस तरीके से आज पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय में एनएसएस के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हैं इनको महत्वपूर्ण शिक्षा मिली होगी और विवेकानंद जी के बारे में, उनके जो विचार हैं, उनके जो दर्शन हैं, उनके आध्यात्म हैं, कई चीज़ों को लेकर जब बच्चे अपने प्राध्यापकों से रूबरू होते तो निश्चित रूप से उनके अंदर प्रेरणा भी जगती है। उनके बारे में जानने के बाद निश्चित रूप से को धरातल स्तर क्रियान्वयन करने का भी प्रयास करते हैं। भारत के, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को न केवल आध्यात्म के क्षेत्र में बल्कि इस भौतिक जगत के संपूर्ण ज्ञानों का जो सार है, जो अंश है, वो उपलब्ध कराया। जैसा हम सभी जानते हैं कि विवेकानंद जी एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन भी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, और इसके साथ में विश्व बंधुत्व, जीवन के आदर्श मूल्य, भाईचारे की भावना, सबको साथ लेकर के चलना, सामाजिक सौहार्द और जीवन के जो चिरंतन आदर्श हैं, जो शाश्वत है, इस जगत में विद्यमान है। तभी उन्होंने जो अपना भाषण दिया था, जिसके अंश हम समय समय पर सुनते रहते हैं, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक और अमूल्य हैं, जो कि हमारे जीवन को एक दिशा दिखाते हैं, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और सही जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि आधुनिक भारत के जितने भी संत हुए हैं उनमें स्वामी विवेकानंद जी अग्रणी हैं
क्योंकि उन्होंने न केवल विश्व को बल्कि इस मानव जगत को एक ऐसी राह दिखाई जिस पर कर चलकर जीवन को सहज रूप से ही बहुत आराम से, आसानी के साथ और समाज में उच्चतम आदर्श स्थापित करते हुए जिया जा सकता है। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निश्चित बात है, आज हमको ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में जितने भी हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत चुनौतियों का सामना किया, अपनी कुर्बानी दी, उन सबको हम याद करें और उनके बारे में जानें कि हमें आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली और हमारे आज़ादी को किस तरीके से हम आगे बनाए रख सकें। इसीलिए विशेष रूप से योग दिवस के रूप में भी हम आज का दिन राष्ट्रीय युवा उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और जितने भी युवा हैं आज, निश्चित बात है उनके प्रेरणा स्रोत हमारे स्वामी विवेकानंद जी निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि इतनी कम आयु में उन्होंने भारत का नाम विश्व स्तर पर प्रकाशमान किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जाने वाला आज 12 जनवरी के दिन युवा दिवस, इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सदैव युवा रहें, तन से, मन से, और समाज को भी अपनी इन नई सोच से नई दिशाएं हमेशा देते रहें। और इनका एक वाक्य जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है, आशा है आपको भी प्रेरित करेगा, उठो, जागो और तब तक भागो जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति आप ना कर सकें। तो मेरी सभी से यही गुजारिश कि आप सभी इनके वाक्यों से, इनके चरित्र से, इनकी शिक्षाओं से प्रेरित हों और अपना समाज का, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आज 12 जनवरी के दिन हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह बात हम सब सुन चुके हैं, जानते हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या वाकई में हम इस दिवस को जैसे मनाना चाहिए या जिस उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है वो उसका परिपूर्ण पालन कर पा रहे हैं या नहीं, यह विचारणीय है। विचारणीय यह है कि क्या हम वास्तव में वह कृत्य कर पा रहे हैं जिससे हमारा समाज भी उसी तरीके से, जिसकी उपयोगिता, जो हमारी उपयोगिता है, हम अपनी उपयोगिता को इस समाज के लिए सिद्ध कर पा रहे हैं या नहीं। क्या हमारे द्वारा किया गया कार्य हमारे समाज के लिए, हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, यह जानना जरूरी है। और जब तक हम यह नहीं जानते तो मुझे नहीं लगता वो व्यक्ति युवा है और इस दिवस के सही मायने को वह समझ सकता है। जब हम अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अपेक्षाओं को परे रखकर सभी अवरोधों को पार करते हुए जब अपने संकल्प, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वह लक्ष्य ही है। क्योंकि आकांक्षाएं आती हैं, जाती हैं, न जाने कितनी बनती हैं, ख्वाहिशें हम हरदम आती जाती रहती हैं। बस हमें क्या करना है, उन ख्वाहिशों के परे जो हमारा परम लक्ष्य है, उस परम उद्देश्य तक पहुँचने की जो कृति है, उस कृति की ओर हमें अग्रसर होते जाना है और हमारे समाज को और समाज के लिए हमें उपयोगी बनना है। जैसा कि आज युवा दिवस है और आज के दिन हम सूर्य नमस्कार की क्रियाओं का पालन करते हैं, तो मैं अब मंच पर
योगाचार्य अमित सर को बुलाना चाहूँगी। अमित सर मंच पर आए और आज के दिवस से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो प्रेषित करें। आदरणीय मुख्य अतिथि एवं आदरणीय विभागाध्यक्ष एवं समस्त युवा छात्रगणों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक योगाचार्य होने के रूप में मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद एक योगी थे। उन्होंने न केवल ज्ञान को, कर्म को और भक्ति को तीनों का समावेश करके उन्होंने अपने जीवन में योग को उतारा था, और न केवल उतारा था, उसका पालन करता था, और वो योगिक जीवन को जीते हुए अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए उन्होंने दिया। योग का महत्व बहुत व्यापक है, उन्हें शब्दों में हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि योग अभ्यास से अनुभव का विषय है। ग्रंथों में केवल व्यक्त करने का प्रयास किया है ताकि आपको एक मार्गदर्शन मिल सके कि हम योग कैसे करें, लेकिन योग से प्राप्त जो अनुभव है वो आंतरिक अनुभूति है। वो उसी व्यक्ति को, उसी साधक को प्राप्त हो सकती है जो उसका अभ्यास करेगा। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि प्रत्येक भारतीय को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग का अभ्यास करना आवश्यक है। आप सभी प्रतिदिन अपने जीवन शैली में, दिनचर्या में सूर्य नमस्कार एवं योग का समावेश करें। आप सभी स्वस्थ रहें, सदैव युवा रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस बार का युवा दिवस यानी कि विवेकानंद जी जयंती समारोह का आयोजन पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में बड़े ही कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मनाया गया। और आपको बताएं कि छोटे छोटे आयोजन भी यहाँ पे आयोजित किए गए। एनसीसी कैडर के छात्र प्रकाश कुमार साकेत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, कैसा रहा कार्यक्रम, और पूरा कार्यक्रम दिन का जो था विवेकानंद जयंती के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम हुए यहाँ पे? आज पंडित शंभूनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी में एनसीसी कैडेट द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती मनाया गया, और यहाँ हमारे लेफ्टिनेंट डॉक्टर जी एस सांडिया सर एनसीसी ऑफिसर हैं, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो और वर्ष हुआ करते थे प्रकाश, जो पिछले वर्ष हुआ करते थे, क्योंकि कोविड का उस समय प्रकोप नहीं था, उसके बाद जो इस बार का था कितना अलग था, और लोगों में और छात्रों में कैसी ऊर्जा, एनर्जी थी? इस बार क्या है, कोरोना को प्रोटोकॉल को देखते हुए इस मतलब जयंती को मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए आयोजन बहुत वृहद तरीके से तो नहीं, लेकिन कार्यक्रम सारगर्भित थे। जितने भी कार्यक्रम थे संदेशात्मक थे, छोटे छोटे आयोजन किए गए। एनएसएस और एनसीसी के कैडर पे कार्यक्रम आयोजित किए गए जो अपने आप में एक प्रेरणादायी रहे और एक बेहतर संदेश के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। विवेकानंद जयंती के अवसर पर हर किसी ने अपने अपने संदेश दिए, और निश्चित रूप से उन सब के संदेश बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। हमारे साथ पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन एचओडी योगेश लाल सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। आज युवा दिवस है, विवेकानंद जी की जयंती है। छात्रों को, विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विवेकानंद जयंती में सर्वप्रथम तो मैं अपने सरों को, अपने प्रिय छात्राओं को विवेकानंद जी की जयंती पर उनको सादर धन्यवाद देता हूँ। विवेकानंद जयंती के मुख्य अवसर पर मैं यही कहूँगा कि विवेकानंद जी ने जो अपने मूल्यों को स्थापित किया है, अपने उस मूल्यों को स्थापित किए गए को छात्राएँ हमारे यहाँ के उनको अपने चरित्र व्यवहार में अनुयायी करें, उनके मूल व्यवहारों को अपने व्यवहारिक जीवन में उनको उतारने का प्रयास करें। यही मेरा सब छात्राओं से अनुरोध है। सर, विवेकानंद की जयंती तो निश्चित रूप से है, पर ये अपने आप में एक मूल्यांकन दिवस भी युवाओं के लिए हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से युवाओं को आज के दिन अपने कर्मों का, अपना जो दिनचर्या है उसका मूल्यांकन करके विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलना शुरू करना चाहिए?
ये विवेकानंद जी के आदर्श तो छात्र छात्राओं के लिए मूल रूप से बहुत ही सार्थक होंगे यदि वो उनके मूल्यों को, विवेकानंद जी के मूल्यों को अपने चरित्र में अन्याय कर लें तो उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक होगा। विवेकानंद जी के मूल्य तो यथार्थ जीवन में बहुत ही सार्थक हैं। उन्हें उन मूल्यों को अपने यथार्थ जीवन में छात्र छात्राएँ यदि अन्याय को उनका अनुसरण कर लें तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। निश्चित रूप से विवेकानंद जी के आदर्शों को यदि अपने जीवन में पालन करके उनको आदर्श मान के उनके सिद्धांत को अपने व्यवहार में लाने का विद्यार्थी प्रयास करे तो निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमेंगी। और जैसा कि सर बता रहे थे कि निश्चित रूप से विवेकानंद जी के आदर्शों को मानना है, उनके जीवन, उनके जो सिद्धांत थे उनको अपने व्यवहार में जब तक हम नहीं लाएंगे निश्चित रूप से प्रगति और सफलता बहुत मुश्किल हो पाएगा। मिल पाना बेहतर होगा कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाने का कोशिश करें। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और बच्चों को खूब सारा स्नेह देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल परिसर में विवेकानंद जयंती के अवसर पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल परिसर के संचालक प्रोफेसर झा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कार्यक्रम रहा और किस तरीके से कार्यक्रम कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए गए? आज का कार्यक्रम बहुत ही हेक्टिक रहा और चूँकि कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखना था इसलिए ये प्रयास करने में थोड़ी कठिनाई गई कि अधिक संख्या में भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन हो। प्रातःकाल 9 बजे से लेकर पौने 10 बजे तक भोपाल से कार्यक्रम था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को बधाई दी और उन्होंने अपना संदेश दिया। उसी में ऑनलाइन सूर्य नमस्कार किया गया। विश्वविद्यालय परिवार के अन्य लोगों ने घर से कोविड-19 को देखते हुए घर से इसका जो है अभ्यास किया और यहाँ हाल में मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया गया और प्रतीकात्मक रूप से 3 जो स्वयंसेवक थे वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सूर्य नमस्कार का प्रस्तुतिकरण किए। उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर होना था और राष्ट्रीय युवा समारोह मनाया गया था। उसमें उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि किस प्रकार से वे अपने देश के लिए विकास के लिए कार्य कर सकते हैं और किस प्रकार से इस आपदा के समय में जबकि कोविड-19 का विस्तार फिर से हो रहा है, ओमिक्रॉन के कारण जनता त्रस्त हो रही है, वे किस प्रकार से अपने दायित्वों का सम्यक निर्वाह कर सकते हैं। उन्होंने सबका आह्वान किया कि सब में अवेयरनेस पैदा करें क्योंकि अवेयरनेस पैदा करने से इस पर हम बहुत जल्दी विजय हासिल कर सकते हैं। उसके पश्चात फिर जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर का जो कार्यक्रम था उसका यहाँ पे किया गया। उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, वहाँ पर परिचर्चा की गई, वहाँ पे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहाँ पर हमारे देश के जिन सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम में देश की आहुति दी थी 75 साल पहले, उन सबको स्मरण किया गया और अंत में उसका समापन किया गया। फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी यहाँ पर सूर्य नमस्कार का प्रस्तुतिकरण किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने उसको ध्यान से देखा, ध्यान से किया और प्रत्येक व्यक्ति ने ये आश्वासन दिया कि हम लोग भी इस प्रकार से घर में नित्य प्रति इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। सर, जब विवेकानंद जी का नाम सुनते हैं तो छात्रों में, बच्चों में एक उत्साह आ जाता है, एक एनर्जी आ जाती है। विश्वविद्यालय के बच्चों में क्या उत्साह है, क्या एनर्जी देखने को मिले? हाँ, चूँकि स्वामी विवेकानंद जो हैं उनके कथन आज भी प्रासंगिक हैं। युवागण उनको बहुत ही अधिक प्रिय थे, इसीलिए उन्होंने आह्वान दिया था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यत वरा निबोधयत। आप लोग उठिए, आप लोग जागृत अवस्था में रहिए, आप में अवेयरनेस होनी चाहिए और जब तक आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है तब तक निरंतर आपको अभ्यास करना है। ये जो स्लोगन उन्होंने दिया था ये बहुत ही अधिक मोटिवेटिंग है और छात्र इस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं और जब वे इसको स्मरण करते हैं तो उनको लगता है नहीं, अभी हमारे लक्ष्य का भेदन नहीं हुआ है। जब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी हम सतत प्रयास करते रहेंगे और यही कारण है कि आज हमारे जो युवा हैं वे स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। सर, एक चीज़ और निकल के आती है कि निश्चित रूप से जो आर्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं, पाठ्यक्रम में होता है, विवेकानंद जी के कुछ विचार हैं वो पाश्चात्य विचारक या इंडियन विचारक के रूप में उनको पढ़ा जाता है। आपको क्या लगता है और जो ग्रुप हैं वो निश्चित रूप से, चूँकि अगर हम योग की बात करें, हम आध्यात्म की बात करें, हम प्रेसेंस की बात करें, हम धैर्य की बात करें, तो हर छात्र को इसकी ज़रूरत होती है, चित्त एकाग्रता की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो उनके कुछ विचार हैं उनको अन्य पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित करें ताकि बच्चे उसको प्रैक्टिकली करें और उनको आत्मसात कर पाएँ?
देखिए, पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी बहुत पहले, उसमें था समथिंग ऑफ एवरीथिंग, कि किसी एक विषय के बारे में एवरीथिंग ऑफ समथिंग, किसी एक ब्रांच के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। कोई व्याकरण का होता था तो व्याकरण का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कोई अगर दर्शन का है तो दर्शन का होना चाहिए, कोई अगर साहित्य का है तो साहित्य का होना चाहिए, और उसी में वे पारंगत होते थे। लेकिन आज के युग में ऐसा है कि मनुष्य को जो है समथिंग ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए। ज्ञान की जो विभिन्न विधाएं हैं, या जो कुछ भी दुनिया में घटित हो रहा है, या जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यक है, विश्व कल्याण के लिए जो भी आवश्यक है, उसमें उसके लिए जो है हर एक क्षेत्र में उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए जो है जहाँ तक विवेकानंद जी का प्रश्न है, ये केवल कला संकाय के छात्रों के लिए प्रासंगिक नहीं है, ये कला के अतिरिक्त विज्ञान संकाय के या मैनेजमेंट के या और जो दूसरे संकाय हैं उन सभी के लिए प्रासंगिक हैं। क्योंकि संकाय वालों को उन्होंने नहीं कुछ कहा है, उन्होंने युवाओं को प्रेरणा देने की बात की है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि युवा लोग आएँ और अपने देश के लिए, अपने विश्व के कल्याण के लिए जितना किंचित योगदान दे सकते हैं वो पूरा योगदान दें। तो इसलिए मेरे ख्याल से इनको कला संकाय या विज्ञान संकाय या प्रबंध संकाय में बांटना उचित नहीं होगा। वे सभी युवाओं के लिए हैं और सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। वे आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक थे और भविष्य में भी प्रासंगिक बने रहेंगे। बिल्कुल, ये किसी विषय वस्तु में नहीं समेटा जा सकता, इनके विचारों को, इनके व्यवहारों को, इनके सिद्धांत को, इनकी तपस्या को, बल्कि वो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। जैसा कि सर ने बताया कि वाकई उनके जीवन को, उनकी तपस्या को, उनके आध्यात्म को, उनके विचारों को हम अपने जीवन में प्रासंगिक करके, अंगीकार करके निश्चित रूप से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। और जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तो निश्चित रूप से देश का विकास होता है। जब देश का विकास होता है तो मानव का विकास होता है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति की एक नई उपलब्धियां हासिल करता है। और वो निश्चित रूप से, जैसे कि उनकी इच्छा थी कि विश्व का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण, वो निश्चित रूप से वो ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलता है। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और आज के इस कार्यक्रम जो आपके मार्गदर्शन में बेहतर तरीके से आयोजित हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। निश्चित रूप से विवेकानंद एक तपस्या है, विवेकानंद एक सिद्धांत है, विवेकानंद अपने आप में एक प्रिंसिपल है। निश्चित रूप से जब उनको फॉलो करते हैं, उनके जीवन को अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में सम्मिलित करते हैं तो हमें, हमारे अंदर एक युवा प्रेरणा निश्चित रूप से उनके जो गतिविधियां हैं, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो आध्यात्म तो हमारे जीवन में किस तरीके से आते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और एक धैर्यपूर्वक जीवन को जीते हैं और एक उपलब्धि हासिल करते हैं। और निश्चित रूप से उनको नहीं, उनकी मान की यदि हम जीवन में उन्हें धारण करें तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय से प्रकाश जायसवाल। आज की शाम की शुरुआत करते हैं और शाम की शुरुआत ही होने वाली है धमाकेदार।